बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बीफ कबाब की बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मज़ेदार से बीफ कबाब हमारे बिल्कुल रेडी है। आप इसका लुक देखें, बेहतरीन कबाब बन के रेडी हुए हैं। आप बनाए, रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। शायद ही कभी आपने कबाब बनाए हो। नई रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दावत के लिए बेस्ट रेसिपी है। अचानक आपके मेहमान आ जाए, तकरीबन आधे घंटे में ही रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। इतनी अच्छे कबाब की रेसिपी आप ज़रूर बनाइए। आपको इतनी अच्छी लगी रेसिपी, आप लाजमी इसको बार बार ट्राई करेंगे। अच्छा, आधा किलो की मेरे पास कीमा है। कीमा थोड़ा बारीक लीजिएगा। इसके अंदर एक बड़ा आलू है, इसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, कद्दूकश कर लिया था। 3 से 4 हरी मिर्चें है मेरे पास। एक अदद शिमला मिर्च है, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और एक डली प्याज की है। इन तीनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्चों का डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चों का डालेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाले का डालेंगे, क्योंकि स्पाइसेस सारे हैं तो थोड़ा कम कम डालेंगे ताकि मिर्चें वगैरह ना हो। अच्छा, ये मेरे पास मैक्रोनी है, इसको मैंने उबाल के रख लेता सादे से पानी में। जैसे इसको सिंपल बॉईल करते हैं उस तरीके से ये डाल देंगे। इन तमाम तरह चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, कुछ ये बाउल थोड़ा छोटा लग रहा है, इसमें हम शिफ्ट कर देते हैं ताकि आसानी से मिल जाए। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, तो 1 चमचा भर के मेरे पास हरा धनिया का, 1 चमचा भर के मेरे पास पुदीने का। इन तमाम तर चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। वो बाउल थोड़ा छोटा रहता तो थोड़ी मिक्सिंग में प्रॉब्लम होती। बहुत ही अच्छे मज़े के कबाब बनते हैं ये। इन तमाम तर चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इन तमाम तर चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। चलें, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हम रेस्ट पे रख देंगे ताकि मसाले और ये तमाम तर चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अच्छा, हाथों को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। चलें, 1/2 टीस्पून इसमें नमक का भी डाल दें। नमक डालना मैं भूल गई थी। नमक डाल के इसको एक दफ़ा और मिक्स कर लेते हैं। चलें, अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। कीमे को मैरिनेट हो गए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना लें। मैं इस तरीके से बनाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से मैं सारे बना लूँगी। तकरीबन 9 से 10 कबाब मैंने बना लिए, जितनी मुझे ज़रूरत थी। बाकी मैंने देखी बैटर बचा, ये मैंने रख दिया। तकरीबन 9 से 10 कबाब और बन जाएंगे। तकरीबन आधा किलो कीमे में तकरीबन 19 से 20 कबाब बने, जितनी आपको ज़रूरत है। बाकी आप बना के फ्रीज़र करके रख दें। चलें, 10 मिनट के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने हल्का सा तेल डाला है। शैलो फ्राई करना है हमें। एक एक करके मैंने सारे कबाब इसमें डाल दिए। हल्की आंच पे करिएगा। 5 मिनट एक साइड होगा, 5 मिनट दूसरा साइड, क्योंकि कबाब हमारे कीमा हमारा कच्चा है तो ये इसी में हो जाएगा। बारीक है, आराम से हो जाएंगे 10 मिनट में। नहीं, एक साइड सेट हो जाएगा तो फिर हम दूसरा साइड करेंगे। एक साइड हमारा सीख गया, अब हम इसको पलट लेंगे। चलें, इस तरीके से मैं तमाम तक पलट लूँगी। चलें, कबाब हमारी दोनों तरफ से फ्राई हो गए, इसको हम निकाल देंगे एहतियात से। मज़ेदार से बीफ कबाब हमारे बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप केचप के साथ, चटनी के साथ या रायते के साथ, जैसा आपको पसंद हो वैसे सर्व करें। इसको आप चपाती से भी खा सकते हैं, या अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहें तो इसी तरीके से खाएं। बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।